कांग्रेस ने अभी भी अपनी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा। इस बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना द्वारा पिछले दिनों दिया गया भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। पहले ही दिन विपक्ष ने अग्निवीर योजना पर बहस के लिए ताबड़तोड़ नोटिस देकर नकारात्मक भूमिका का श्री गणेश कर दिया। साफ है कि संसद सत्र में काम तो हंगामे में ही होगा। विपक्ष ने अपनी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा है कि वह इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है। इसी मुद्दे पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने राजस्थान विधानसभा में भाषण दिया था, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। असल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेष रणनीति के तहत उन्हें आमंत्रित किया था। उन्हें उम्मीद थी कि जस्टिस रमन्ना कांग्रेस के मोदी विरोध के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। उनकी ऐसी सोच के पीछे 30 जून 2021 का जस्टिस रमन्ना का वह भाषण था, जो उन्होंने जस्टिस पी डी देसाई स्मृति ट्रस्ट की व्याख्यान माला में दिया था। कानून का शासन विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में लोगों को कुछ सालों के बाद सरकार बदलने का जो अधिकार मिला हुआ है, उसे तानाशाही के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी नहीं मान लेना चाहिए। जस्टिस रमन्ना का यह वाक्य कांग्रेस की भाषा से मेल खाता है। कांग्रेस पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रही है कि वह तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं और लोकतांत्रिक ढांचे को तहस नहस कर रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी के बाद वह कांग्रेस के चहेते जज बन गए हैं। इसी भाषण में उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया की भी आलोचना की थी। यह भी कांग्रेस को सूट करता है, क्योंकि पिछले 7-8 साल से मीडिया सरकार की आलोचना करने की बजाय विपक्ष पर हमला कर रहा है। चीफ जस्टिस ने अपने भाषण में कहा कि एक मजबूत, जीवंत और सक्रिय विपक्ष शासन को बेहतर बनाने में मदद करता है, लेकिन दुर्भाग्य से देश में विपक्ष के लिए भूमिका कम होती जा रही है। जब उन्होंने कहा है कि देश में विपक्ष की भूमिका कम होती जा रही है, तो विपक्ष को और खासकर कांग्रेस को उनके इस वाक्य पर ध्यान देना चाहिए कि विपक्ष की भूमिका कम क्यों होती जा रही है। चुनावों में जनता उन्हें विपक्ष का दर्जा हासिल करने लायक भी क्यों नहीं छोड़ रही। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जनता ने उन्हें इतनी सीटें भी नहीं दी कि उनका नेता विपक्ष का नेता का दर्जा हासिल कर सकता। विपक्ष की भूमिका जनता ने कम की है, सरकार ने कम नहीं की। इसलिए जस्टिस रमन्ना के इस वाक्य पर विपक्ष को इतना उछलने की जरूरत नहीं है, बल्कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जनता इतनी त्रस्त क्यों हो गई कि उसे विपक्ष की भूमिका में देखना भी पसंद नहीं कर रही। क्या कांग्रेस को उन कारणों की तह में नहीं जाना चाहिए और देश से अपनी गलतियों पर माफी मांगकर उन नीतियों में सुधार का वादा नहीं करना चाहिए, ताकि देश उसे विपक्ष की सशक्त भूमिका देने को तैयार हो। विपक्ष के पास अभी भी मौका है कि वह अगले लोकसभा चुनाव से पहले संसद में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाकर अपनी छवि को ठीक करे। यह शुरुआत इसी मानसून सत्र से हो सकती है। चीफ जस्टिस ने इसी भाषण में कांग्रेस को यह भी याद दिलाया है कि पहले विपक्ष के नेता शानदार भूमिका निभाते थे, तब सरकार और विपक्ष के बीच आपसी सम्मान हुआ करता था। क्या इन 2 वाक्यों पर मीडिया के उस वर्ग को क्या गौर नहीं करना चाहिए, जो चीफ जस्टिस के जयपुर में दिए गए भाषण को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वाक्य में चीफ जस्टिस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आलोचना करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की तारीफ की है कि वे ऊंचे स्तर के विपक्ष के नेता थे। चीफ जस्टिस ने अपने इसी भाषण में आगे कहा कि विपक्ष की भूमिका कम होने के कारण हम बिना विस्तृत चर्चा संसद से कानून बनते देख रहे हैं। चीफ जस्टिस का यह बयान तथ्यों से परे है। उन्हें संसद का रिकॉर्ड देखना चाहिए। हर बिल पर बहस के लिए समय निर्धारित किया जाता है। अब विपक्ष उसका समुचित लाभ उठाकर बिल पर बहस करने की बजाय इधर उधर की बातों से सरकार की आलोचना में लगा रहे, तो इसमें सरकार नहीं विपक्ष ही जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस ने अपने भाषण में कहा कि लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहकारी प्रणाली है, लेकिन सार्थक बहस की बजाय राजनीति तीखी हो गई है। वह किसकी ओर इशारा कर रहे थे? संसद और संसद से बाहर विपक्ष, खासकर कांग्रेस की बेहद नकारात्मक भूमिका पर, या सरकार की ओर? चीफ जस्टिस ने कांग्रेस को ही संदेश दिया है कि राजनीतिक विरोध को शत्रुता में नहीं बदलना चाहिए, जैसा कि हम लंबे समय से देख रहे हैं।